ये दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रोम एक्स ब्लेड। और आज की वीडियो में, और ये वाली वीडियो नॉर्मली बिगिनर्स के लिए है जो कि प्रिज्मा 3D नया स्टार्ट किए हैं। तो ये पार्ट 1 है, क्योंकि एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा तो मैं पार्ट करके वीडियो बनाऊंगा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बस एक बेसिक नॉलेज दूंगा कि प्रिज्मा 3D का कौन से यानी कि यूज़ कैसे करते हैं। तो वैसे तो तुम्हें प्रिज्मा 3D के अंदर जब तुम पहली बार इंस्टॉल करते हो तो तुम्हें एक डिफ़ॉल्ट ट्यूटोरियल दे देता है, मगर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर तुम क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हो। तो ये जो प्लस वाला आइकन है, इससे तुम नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो क्लिक करो तो तुम्हारा ऐसे डिफ़ॉल्ट एक जगह ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम सारे काम करते हो, यानी कि ये जो है ये मॉडलिंग है, और ये जो है एनिमेशन के लिए। तो एनिमेशन अभी नहीं बताऊंगा, बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वाले वीडियो में तुम्हें नॉर्मल जो चीज़ है वो दिखा देता हूँ। तो तुम्हें अब कोई मॉडल नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए यहाँ पर ये एक आइकन दिख रहा होगा क्यूब वाला। तो इस पर जब तुम क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइकन आ जाएंगे। ये नीचे वाले अब तुम्हारे फ़ोन में नहीं आएंगे क्योंकि ये सब मैंने प्रीसेट में ऐड किया है। तो वो भी बाद में बताऊंगा कि कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, प्लेन, पिरामिड, टेक्स्ट और मोर। और ये जो मोर वाला ऑप्शन है, यहाँ से तुम मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। कुछ प्रिज्मा 3D के स्टोर में कुछ मॉडल्स दिए जाते हैं, उसे तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि ऐसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर स्टोर ओपन हो जाएगा। मेरा इंटरनेट का दिक्कत है तो इसलिए अब नहीं दिखा रहा, तुम्हारे फ़ोन में दिखाएगा। यहाँ से ही मैं ह्यूमन मॉडल डाउनलोड करता हूँ, जो कि ये वाला है। तो ये वाला ह्यूमन मॉडल तुम्हें स्टोर से ही मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर मैं क्यूब ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर और भी ये ऑप्शन है, जैसे कि ये कैमरा और ये लाइट का, ये तुम्हें बाद में बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि इनका क्या चक्कर है। तो यहाँ पर एक क्यूब है, और यहाँ पर तुम नीचे यहाँ पर और भी आइकन है, ये वाले देख सकते हो। तो ये वाला आइकन है, इससे तुम अपने मॉडल की एक्सिस एक ये वाला जो एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक एक्सिस में तुम ऐसे मूव कर सकते हो। मगर तुम अगर इसके बीच में से क्लिक करो तो बीच में क्लिक करके तुम जिस साइड से देख रहे हो उस हिसाब से तुम इसे यहाँ वहाँ मूव कर सकते हो। इसका इंग्लिश वर्ड में भूल गया, इसलिए नहीं बता पाया। और ये वाला ऑप्शन है, ये रोटेट के लिए है। तो इसे तुम ऐसे एक एक्सिस में से रोटेट कर सकते हो। मगर अगर तुम इसके बीच में से क्लिक करके अपने फिंगर को इस तरफ ड्रैग करो तो तुम ऐसे डिफ़ॉल्ट तरीके से मूव यानी कि रोटेट कर सकते हो। तो ये तो गया रोटेट वाला। ये जो है ये इसका साइज़ के साथ कुछ इसका लेना देना है, क्योंकि इसे शायद क्या कहते होंगे तो स्केल। तो ये स्केल के लिए है। तो ये वाला एक एक्सिस में तुम इसे ऐसे इसका स्केल को मूव यानी कि एडजस्ट कर सकते हो। और ऐसे, और तुम इसके बीच में क्लिक करके इसे चारों तरफ से इवनली इसे ऐसे बड़ा या छोटा कर सकते हो, यानी कि ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हो। और ये जो है इसके मटेरियल के लिए है, यानी कि यहाँ से तुम इसका कलर, टेक्सचर ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। ये पहला वाला ऑप्शन है, ये कलर के लिए है। यहाँ से तुम ऐसे कलर ले सकते हो, कोई भी कलर। और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे सॉलिड कलर्स दिए जाते हैं, तो तुम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर उसे एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो गया कलर का, एक कलर ले लेता हूँ। और ये गया टेक्सचर का। यहाँ से तुम इस आइकन पर क्लिक करके कोई भी एक टेक्सचर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर उस टेक्सचर को तुम्हें हटाना है, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट से वो टेक्सचर हटाना है, तो तुम्हें सिंपली टेक्सचर पर ये वाला जो आइकन है इस पर क्लिक कर देना है, तो वो टेक्सचर हट जाएगा। और इसके नीचे है रिफ्लेक्शंस, यहाँ से तुम कोई भी ऐसे रिफ्लेक्शंस ऐड कर सकते हो।
और इसका एक ट्रिक है कि तुम अपने मॉडल को ग्लोइंग इफेक्ट दे सकते हो इसी रिफ्लेक्शन से, यानी कि यहाँ पर इस स्पेकुलर को तुम्हें ऐसे फुल कर देना है और इस पर क्लिक करके ऐसे यहाँ पर उसके आगे तुम्हें एक माइनस लगा देना है। तुम चाहो तो इस 1 को और भी बड़ा भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो। तो जितना ऐसे तुम करोगे तुम्हारा मॉडल वैसे ग्लो करने लगेगा। मगर यहाँ पर ग्लो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें एक डिफ़ॉल्ट लाइट भी ऐड करना पड़ता है, तो ऐसे तुम्हारा मॉडल ग्लो करने लगेगा। मगर ये सब बात की बात है, तो अभी तुम्हें मैं बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। तो अब उसके नीचे गया तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी। तो इससे तुम इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हो कि कितना ट्रांसपेरेंट होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसे बॉल्स दिख रहे होंगे, बॉल्स से तो ये क्या है कि ये इसका मटेरियल है, यानी कि यहाँ पर एक एक मटेरियल यानी कि अलग अलग है। जैसे कि ये वाला सफ़ेद है, अगर तुम मान लो तुम जैसे जब तुम पहला कोई मॉडल ऐसे ऐड करते हो तो वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में होता है, मगर जैसे तुम इसका कलर या फिर कोई भी मटेरियल चेंज करते हो तो उसका एक नया मटेरियल यहाँ पर आ जाता है। तो ये अगर तुम चाहो यही सेम मटेरियल तुम दूसरे मॉडल्स में भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यानी कि मान लो यहाँ पर अगर मेरे पास क्यूब ना हो के एक स्पेयर होता तो उस पर मैं ये कलर यहाँ पर फिर से ऐसे सिलेक्ट ना करके मैं डायरेक्टली अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये कलर इस पर आ जाएगा। वैसे अगर मान लो इसका मैं कलर चेंज करूँ तो इसके साथ साथ इसका भी कलर चेंज होगा क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल में है। तो जैसे मैं इसका भी चीज़ चेंज करूँगा यहाँ पर भी चेंज होगा क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल में है। अगर मैं इसका चेंज करके दूसरा मटेरियल ले लूँ तो इसका जो चीज़ है ये मटेरियल ऐसे काम करता है। तो और इसके नीचे है मटेरियल के बाद है ट्रांसफॉर्म, यानी कि तुमने अपने मॉडल के साथ क्या क्या किया ये तुम यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन मैं अगर एक्सिस में इसे मूव करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसका जो रीडिंग क्या है, यानी कि ये कहाँ पर है एक्स एक्सिस में, और इस तरफ है इसका जेड एक्सिस। तो ये कौन सी पोजीशन में है यहाँ से तुम इसको देख सकते हो। और तुम यहाँ से भी इसे एडिट भी कर सकते हो ऐसे या फिर ऐसे। तो ये बहुत काम में आता है एनिमेशन करते वक्त, क्योंकि जब तुम दोनों मॉडल की पोजीशन सेम रखना चाहते हो तो तुम यहाँ से देखकर उसे कर सकते हो। और यहाँ पर रोटेशन भी तुम देख सकते हो, मैं कितना कहाँ से किस एक्सिस में कितना रोटेट करूँगा वो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। और स्केल भी वही है कि मेरा ऑब्जेक्ट किस स्केल में है वो मैं देख सकता हूँ। और यहाँ से मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ। तो और फिर उसके बाद है ये नीचे वाला सेक्शंस। तो यहाँ से क्या होता है कि जब तुम्हें इन सब को ऐसे यूज़ करने के लिए तुम्हें पहले मॉडल पर एक क्लिक करना होगा, क्योंकि तुम्हें मॉडल सिलेक्ट करके रखना होगा, फिर ही तुम इसे यूज़ कर सकते हो। और जब में ये वाला ऑप्शन है तो तुम हर एक ऑप्शन पर क्लिक करके तुम्हारे यहाँ पर साइड में और भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आ जाएंगे, वो एक एक चीज़ के लिए एक एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो है ये फेस के लिए है, यहाँ पर हर एक फेस तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। अगर तुम क्यूब के अलावा कोई यानी कि स्पेयर यूज़ कर रहे हो तो स्पेयर पर बहुत सारे फेसेस है, जैसे कि ये देखो बहुत सारे फेसेस है। तो मैं अभी तुम्हें नॉर्मल क्यूब से दिखाता हूँ। तो ये रहा क्यूब का एक एक साइड का फेस। तुम ऐसे इंडिविजुअली एक एक फेस को ऐसे एडिट कर सकते हो यहाँ से। और ये जो है पहला फेस का पहला ऑप्शन, ये जो है इसे वैसे मैं पहले में से टेबल कहता था क्यों पता नहीं, मगर ये एक्सट्रूड है, यानी कि यहाँ से ये एक्सट्रूड होता है। तो ऐसे इस पर क्लिक करके तुम्हें ऐसे मूव करना है तो ये ऐसे बाहर निकलेगा। या फिर तुम इसे सिलेक्ट करके इसे जब क्लिक करोगे तुम ये वाला ऑप्शन भी कर सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट ऐसे थोड़ा सा बाहर रह जाएगा फिर ऐसे मूव होगा। तो तुम नॉर्मली इस साइड वाला ही यूज़ करना, क्योंकि इसी एक्सिस में तुम्हारा जो है फेस एक्सट्रूड होता है। तो ऐसे, और अगर तुम्हें वो सिलेक्ट करके ऐसे एक्सट्रूड पर क्लिक करके बाहर कहीं पर क्लिक करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये इस पर क्लिक करके ऐसे तुम्हें इसे खींचकर बाहर लेके आना है। तो ऐसे ये काम करता है। और तुम इसे जितनी चाहे उतनी बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसे मॉडलिंग करने के लिए ये बहुत काम आता है, और फेस एक्सपेंड करने के या फिर एक्सट्रूड करने के लिए जो भी तुम बोलो इसे। और इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है
नॉर्मल कट्स, यानी कि ऐसे तुम्हारा जब तुम ऐसे एक कट लग जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट में, तुम्हारा अगर कोई फेस सिलेक्टेड होगा तो सिर्फ वो फेस ही कट होगा, वरना अगर तुम्हारा कोई फेस सिलेक्टेड नहीं है तो ये पूरे मॉडल को ही ऐसे कट कर देगा। ऐसे मान लो मैंने ऐसे कट लगाया, ये देखो उसी डायरेक्शन में ये इसने इसे पूरा काट दिया है। और ये है लूप कट, यानी कि तुम किसी एक जगह पर क्लिक करके, ये क्या लैग हो रहा है शायद, हेलो सॉरी गाइस लैग था। तो मैं जो बोल रहा था कि ये जब तो ये वाला जो ऑप्शन है ये लूप कट है। तो अगर तुम इस पर क्लिक करके ऐसे कहीं पर भी ड्रैग करो तो ये मॉडल को उसी तरीके से पूरे फेस पर ऐसे रोटेट होकर एक लूप जैसा कट हो जाएगा, यानी कि ऐसे। और इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे तुम्हें बस साइड में क्लिक करना है। अगर मैं ऐसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऐसे कट लगेगा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऐसे कट लगेगा। तुम ऐसे करके देख सकते हो। और मान लो और एक चीज़, अगर मान लो तुम ऐसे 2-4 फेस एक साथ एक्सट्रूड करना चाहते हो, यानी कि सिलेक्ट कर सकते, यानी कि एक से ज़्यादा फेस सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर तुम ऐसे लॉन्ग प्रेस करके ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें सारे मॉडल के सारे फेस को सिलेक्ट करना है तो इसे नॉर्मली डबल क्लिक कर दो। और डबल क्लिक करने के बाद अगर तुम लॉन्ग प्रेस करके कोई फेस पर इसे क्लिक करोगे, अगर कोई फेस पर ऐसे क्लिक करोगे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे। और तुम ऐसे एक से ज़्यादा मल्टीपल फेस को भी ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो, कुछ ऐसे। इसे फिर से एक्सट्रूड कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हें बस प्रैक्टिस करते जाना है तो तुम ऐसे सीखते जाओगे। और फिर तो ये वाला ऑप्शन हो गया। अब ये साइड वाला ऑप्शन, तो इससे इसका जो बस ये लाइन्स है साइड के, ये लाइन्स सिलेक्ट होते हैं कुछ ऐसे। तुम इन लाइन्स को भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर स्पेयर लेता हूँ जिसमें बहुत सारे लाइन्स है, तो मुझे ये पूरा एक ऐसे लाइन, अगर मैं इसका फेस से डबल क्लिक करूँगा तो सारे सिलेक्ट हो गए। मगर अगर मैं यहाँ पर लाइन्स में आके ऐसे डबल क्लिक करूँगा तो बस ये एक साइड का ही ऐसे लाइन, यानी कि ये एक लूप ऐसे ये सिलेक्ट हो जाएगा। तुम ऐसे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और तुम ऐसे लॉन्ग प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तो नॉर्मली ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ इनको ऐसे कुछ। और यहाँ पर ये और एक चीज़, अगर तुम यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं ऐसे लॉन्ग प्रेस करके ऐसे ड्रैग करोगे तो ये ऐसे कुछ एक क्रॉप सा आ जाएगा, जिससे तुम अपने मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर मॉडल वाला ऑप्शन में हूँ, यानी कि अब मैं मॉडल्स में हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसे लॉन्ग प्रेस करके इन दोनों मॉडल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो ऐसे स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके ऐसे इसे खींचूँगा तो यहाँ पर एक क्रॉप सा बन जाएगा, जिसके अंदर जो जो मॉडल आएंगे वो सारे ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये फेस पर भी काम करता है, जैसे कि ऐसे। तो ये सारे फेस ऐसे सिलेक्ट हो गए हैं। ये सारे चीज़ में ऐसे काम करता है, लाइंस में भी। और तो इसको मैं हटा देता हूँ। और अब ये लाइंस के बाद है। और जब मैं यहाँ पर लाइंस में एंटर करूँगा तो यहाँ पर और 2 ऑप्शन आ जाएंगे। तो इनका क्या काम है तो मैं बता देता हूँ। तो मान लो यहाँ पर मेरा एक फेस ऐसे डिलीट हो गया है, तब मैं इस फेस को इस लाइन वाले ऑप्शन में जाके वापस ला सकता हूँ। जिस वाले पार्ट का फेस ऐसे डिलीट हुआ है उस पार्ट का कोई भी एक साइड का तुम्हें लाइन ऐसे क्लिक करना है। और ये वाला जो ऑप्शन है, अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये बीच का ये पूरा फिल हो जाएगा, कुछ ऐसे। ये देखो। और अगर तुम यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकता है। मान लो कि तुम ऐसे दोनों साइड के बीच में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर इन दोनों लाइन वाले सेक्शन में जाके इन दोनों लाइन को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इनेबल हो गया है, तो इस पर तुम जैसे क्लिक करोगे ये यहाँ पर एक इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर तुम इस पर क्लिक करके इन दोनों को भी फिल कर सकते हो ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है।
और तो ये वाला हो गया। अब डॉट वाला सेक्शन, तो डॉट पर क्लिक करके तुम्हें यहाँ पर साइड में एक्स्ट्रा कोई सेक्शन नहीं मिलता क्योंकि डॉट नॉर्मली है। तो ये जो ये दोनों डॉट है, यहाँ पर एक एक डॉट आएगा। तुम इस डॉट से भी, ये डॉट बहुत काम आता है मॉडल को स्मूथ करने के लिए, इनसे भी तुम ऐसे मॉडलिंग कर सकते हो। तो ये तो गया नॉर्मल मॉडल का। तो अब यहाँ पर तुम्हें ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये बोनिंग के लिए है। तो बोनिंग हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इन सब के बारे में। तो ये वाला बेसिक पार्ट है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ। और ये दोनों तो अनडू रेडी हो, ये शायद तुम्हें पता ही होगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यहाँ से तुम होम में जा सकते हो वापस। और ये वाला सेव के लिए है, यहाँ पर तुम ऐसे अपने प्रोजेक्ट का नाम देके यहाँ पर सेव कर सकते हो। और ये है रेंडर के लिए, जो कि एनिमेशन करते हो काम आता है। और ये है 3D इंपोर्ट, यहाँ से तुम अपने फाइल से मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। और इसके नीचे एक्सपोर्ट, अगर तुमने कोई मॉडल बनाया है और फिर तुम यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हो तो तुम्हारा मॉडल OBJ फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रीसेट में मॉडल्स को कैसे ऐड करते हैं, तो तुम्हें अपने मॉडल का पहले नाम दे देना है। एक मिनट, यहाँ पर मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं इस वाले सेक्शन में बहुत टाइम तक था, यानी कि मॉडलिंग कर रहा था। तो यहाँ पर एक नया प्रिज्मा 3D का ये एक बग है कि तुम एडिट करने के बाद तुम्हारे मॉडल पर यहाँ पर जो नॉर्मल ऑप्शंस आते हैं वो नहीं आते। तो वो कैसे लाना है, तुम्हें नॉर्मली एक बार ऐसे बोन पर क्लिक करके यहाँ पर साइड में फिर से क्लिक कर देना है। तो अब तुम देखो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से ये जो है ये हाइट के लिए है, ये जो है ये रीनेम के लिए है, ये है कॉपी के लिए। यहाँ से तुम्हारा मॉडल एक बार कॉपी हो जाएगा। और उसके साइड में ग्रुप के लिए, तो ग्रुप के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। और उसके साइड में है सेंटर। मान लो तुम ऐसे कहीं पर तुम्हारा मॉडल खो गया है, तुम ऐसे दूर चले गए हो अपने ओरिजिन पॉइंट से, तो तुम अपने ऐसे मॉडल पर क्लिक करके सेंटर पर क्लिक करोगे तो तुम ऐसे सेंटर में आ जाओगे। और ये है डिलीट के लिए, ऐसे तुम्हारा मॉडल डिलीट हो जाएगा। तो तुम्हें अपने मॉडल का एक रीनेम में जाके नाम दे देना है, या फिर वही तुम रख सकते हो। मैं यहाँ पर 2 दे दूँगा अपने मॉडल का नाम। और ऐसे तुम्हें मॉडल पर ऐसे लॉन्ग प्रेस करके इसे खींचकर ये जो क्यू वाला आइकन है इसके अंदर लेके छोड़ देना है। तो तुम्हारा मॉडल प्रीसेट में ऐड हो गया है। ये देखो, ये रहा 2। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसे लेके आऊँ तो ये 2 आ गया, कुछ ऐसे। तो फिर से दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से। तुम यहाँ पर प्रीसेट को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हो। तो ये था आज का पार्ट 1। और तुम यहाँ पर कोशिश करना मॉडलिंग करने की, और तुम अपने मॉडल को डिस्कॉर्ड में, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में भी छोड़ सकते हो। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो तुम वहाँ पर भी पूछ सकते हो। तो प्रैक्टिस करते रहो। और पार्ट 2 और नेक्स्ट पार्ट में भी हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें तो पता ही है कि क्या करना पड़ेगा। अपना फीडबैक कमेंट पे ज़रूर बताना, और आगे किसी वीडियो देखनी है वो भी कमेंट करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।